गॉड ऑफ हाई स्कूल एक वेबटून अडेप्टेड शोनेन एनिमे जो एक्चुअली बाकी शोनेन एनिमे से बहुत अलग है। कैसे? वेलकम टू गॉड ऑफ हाई स्कूल हिंदी रिव्यू एंड रैंट। गॉड ऑफ हाई स्कूल एनिमे थोड़े दिन पहले सितंबर 28 को खत्म हुआ और एयरिंग के वक्त उसके सारे एपिसोड्स के लिए बहुत ज़्यादा हाइप जनरेट हुई थी। पर साथ ही गॉड ऑफ हाई स्कूल के वेबटून के फैंस से एनिमे को बहुत बेकार रिव्यू और बैकलेस मिला। इवन जिन्होंने वेबटून नहीं पढ़ा उनसे भी बुरी रेटिंग्स और रिव्यू मिले। थ्रू आउट द एनिमे इतनी हाइप जनरेट करने के बावजूद भी फैंस और नॉर्मल ऑडियंस डिससेटिस्फाइड क्यों? पहले बात करते हैं कि एनिमे ने इतनी हाइप जनरेट कैसे की और कैसे ये एनिमे दूसरे शोनेन एनिमे से बहुत अलग है। तो सबसे पहले जो चीज़ इसे बाकी शोनेन एनिमे से अलग बनाती है वो है इसकी पेसिंग। हाँ, इसकी पेसिंग पूरे एनिमे के दौरान बहुत ज़्यादा फास्ट रही है, पर इसकी पेसिंग के कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे भी हैं और बुरे भी। पहले बात करते हैं अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि पूरा एनिमे के दौरान फाइट सीन्स में बैक स्टोरी और कैरेक्टर्स का थिंकिंग प्रोसेस बहुत कम था और सारी फाइट्स काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी और इससे ऑडियंस बोर नहीं हुई। अब ऑडियंस ने वो बिल्डअप वाली फाइट्स पहले ही नारुतो, ड्रैगन बॉल और वन पीस जैसे एनिमे में देख ली है, तो फिर वो वापस सेम चीज़ क्यों देखना चाहेंगे? इसीलिए ये एनिमे 3 एपिसोड्स को छोड़कर पूरा टूर्नामेंट आर्क है और बहुत सारी फाइट्स हैं जिससे ऑडियंस इंटरेक्शन कांस्टेंट रहा। एंड द एनिमेशन एंड कैरेक्टर डिज़ाइन डन बाय मापा वॉज चेरी ऑन टॉप। उसकी वजह से हमें 2020 की सबसे बेस्ट फाइट मिली। अब कुछ अच्छी चीज़ के साथ आती हैं कुछ बुरी चीज़ें। तो इसी फास्ट पेसिंग की वजह से एनिमे में पूरा वेबटून अडेप्ट नहीं कर पाया और आधे से ज़्यादा वेबटून मटेरियल को काट दिया गया और हमने एनिमे में बस अराउंड 45% वेबटून मटेरियल देखा। अब एक नॉर्मल एनिमे 1.5 और 2 मांगा चैप्टर पर एपिसोड के हिसाब से चलता है, पर गॉड ऑफ हाई स्कूल 8.6 चैप्टर पर एपिसोड के पेस से चल रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट है कंपेयर टू अदर शोनेन एनिमे। और इसकी वजह से एनिमे ने सिर्फ 13 एपिसोड्स में 112 चैप्टर अडेप्ट कर लिए, जिनमें से बहुत कुछ काट लिया गया। इस रीज़न से फाइट बहुत ज़्यादा थी और कैरेक्टर डेवलपमेंट और उनकी बैक स्टोरी बहुत कम। इवन मेन कैरेक्टर को भी ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन नहीं किया गया। दूसरी चीज़, एनिमे में पावर्स और उसके रूल्स को भी ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया है और ना ही ये बताया है कि मेन कैरेक्टर ने अपनी पावर्स अचानक से ऑब्टेन कैसे की। मतलब पूरे एनिमे में ट्रेनिंग आर्क था ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली हो रही थी जिसका कोई एक्सप्लेनेशन था ही नहीं और इसकी वजह से ऑडियंस को प्लॉट और बाकी एनिमे ठीक से समझ नहीं आया। पर 13 एपिसोड में और एक्सपेक्टेशन रख भी नहीं सकती क्योंकि गिवन नंबर्स ऑफ एपिसोड मेन दे डिड प्रीटी क्लीन जॉब। अगर एपिसोड्स अराउंड 24 होते तो मे भी हमें प्लॉट ज़्यादा डेप्थ में पता लगता, कैरेक्टर की बैक स्टोरी और कैरेक्टर डेवलपमेंट भी हो जाता और ट्रेनिंग एपिसोड भी मिल जाते, पर शायद क्रंचीरोल का कुछ और ही प्लान हो। रिगार्डलेस, अब हम बात करते हैं कि किस टाइप की ऑडियंस को ये एनिमे पसंद आएगा। तो पहले अगर आप माई हीरो अकेडमिया के फ़ैन हो तो आपको ये एनिमे ज़रूर ट्राई करना चाहिए क्योंकि बहुत सिमिलरिटीज़ हैं दोनों एनिमे के बीच। दूसरा, अगर आपने स्ट्रीट फाइटर जैसी गेम्स खेली होंगी बचपन में तो भी आपको ये एनिमे पसंद आएगा क्योंकि कैरेक्टर्स और फाइटिंग स्टाइल बहुत सिमिलर है दोनों में। और नॉर्मल ऑडियंस जिनको एक्शन और अच्छी फाइट देखनी है अपने ब्रेन को ऑफ करके, उनके लिए भी काफ़ी अच्छी है गॉड ऑफ हाई स्कूल। और जब तक सीज़न 2 नहीं आ जाता तब तक आपको उसका वेबटून पढ़ सकते हो, उसमें आपको प्लॉट सही से समझ में आ जाएगा। तो आज के गॉड ऑफ हाई स्कूल रिव्यू और रेंट के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।